तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके के होते हैं आज देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी विच आर डन बाय पीपल टू अर्न मनी, वो काम जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं फॉर अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। ठीक, तो वो काम किए जाते हैं जिससे वो पैसे कमा सके, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। रनिंग ए शॉप, दुकान चलाते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। टीचर इन ए स्कूल, टीचर जो है स्कूल में पढ़ाती है ताकि वो पैसे कमा सके। तो ये सारा काम जो है पैसे कमाने के लिए किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी विच आर डन बाय पीपल टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, वो काम जो हम करते हैं अपनी मन की शांति के लिए, उसे हमें क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाते हैं। चैरिटी, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं किसके लिए, अपने मन की शांति के लिए। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम बस अपने मन की शांति के लिए करते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो काम जो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप होते हैं इसके, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वो होता है, बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस वो काम होता है जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, ये सारे काम किस में आते हैं, बिजनेस में आते हैं। प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ वर्क दैट रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। तो प्रोफेशन वो काम होते हैं, वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं। टीचर के लिए आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप टीचर बन सकते हैं। लॉयर बनने के लिए आपको लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा, लॉ का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉयर बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियर का कोर्स करना पड़ेगा, तब आप जाके इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये प्रोफेशन में आते हैं कि आपको प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए आपको कुछ स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए। ठीक, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अनदर पर्सन टू अर्न वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जो है काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। और ये दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको सैलरी मिल सके, वेजेस मिल सके। ठीक है, तब जाके इसको क्या बोलेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इन ए कंपनी, कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर, वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है। टीचर इन स्कूल, स्कूल में टीचर हो काम कर रहे हैं, बैंक में बैंकर काम कर रही है, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। अब इसका जो है डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो ये तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने 5 हेडिंग लिया है। पहला है कमेंसमेंट, कि ये तीन जो है स्टार्ट कैसे होते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि ऑनर जब डिसाइड कर लेगा तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन में क्या होता है कि आप जब डिग्री का कोर्स का डिग्री ले लेंगे, आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपका प्रोफेशन आप प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हैं। ठीक, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बाय ज्वाइनिंग ड्यूटी, आप जो ड्यूटी जिस दिन ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशन में अगर देखें तो प्रोफेशन के लिए कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में आपको डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवे में जाना चाहते हो तो रेलवे के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। बैंक में चाहते हैं तो बैंक के लिए भी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ें के लिए डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में जाना चाहते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा।
प्रोफेशन में आपका लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ही, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। चौथा है मेन ऑब्जेक्टिव। ये तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है जनरली प्रॉफिट कमाना, ठीक। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेट मोर वेजेस, मोर सैलरीज। काम क्यों करते हैं हम किसी कंपनी में? ताकि हमें सैलरी अच्छा मिल सके, ठीक। रिस्क, पांचवा है रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ठीक। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको बैन कर दिया जाता है, ठीक। आपकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको जो है कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो वर्कर है, उसका कोई रिस्क नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सारी जिम्मेदारी ऑनर की बनती है, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और ह्यूमन एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।